कहते जी मेरे नींबू में फूल तो बहुत आए थे, हाँ। जम के फूल आया था, लेकिन सब झड़ गए। तो उसका कारण क्या होता है आप ये देखिए, और भरपूर इसी तरह फल ले सकते हैं। ऐसा एक पौधा लगा लें तो आपकी जरूरत घर की जो है वो पूरी हो जाएगी। पड़ोसियों की भी पूरी हो जाएगी जिस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। फ्रूटिंग इसके ऊपर हो रही है। मात्र 1 साल का प्लांट और इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 साल पहले ये प्लांट हमने लगवाया था, ये सीखने के लिए कि आखिर हम जब प्लांट खरीदें तो उसको हम कैसे अपने गमले के अंदर लगाएं। और तकरीबन 1 साल के बाद आज हम फिर से इस गार्डन में आए और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग इस पर हो गई है। तो आज हम मिलते हैं यहाँ के गार्डनर रामविलास जी से और पूरी जानकारी फिर से डिटेल में लेते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से ये प्लांट जो है गमले में लगाना चाहिए और कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हम इतनी अच्छी फ्रूटिंग इससे ले सकें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक वीडियो दिखाया था कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और घर लाकर लगाते हैं और प्लांट मर जाता है, अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती, ना अच्छी फ्लावरिंग होती है। और उसी दौरान हमने रामविलास जी से यहाँ पर सीधे एक नींबू का प्लांट इसी प्लांटर के अंदर लगवाया था। और आज हम तकरीबन 1 साल बाद वापस इनके गार्डन में आए हैं और मैं यहाँ देख रही हूँ मात्र 1 साल के अंदर यहाँ पर पत्तों की संख्या कम है और यहाँ पर नींबुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, पूरा प्लांट नींबुओं से भरा हुआ है। सर क्या राज है, क्या ऐसा डाला है आपने इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल साधारण तरीके से आपने पिछली बार लगाया था इस प्लांट को। सिंपली 5 मिनट में हमने लगा दिया था। हाँ, आपने देखा मात्र था? 5 मिनट के अंदर इस प्लांट ड्रम को की है। मिट्टी चेंज की थी, ऐसा ही था, उसको हमने साफ किया आपके सामने ही। हाँ। कुछ गमले वमले इसमें रखे हुए थे और ये कुछ पूजा के फूल वूल जैसे अभी डाला हुआ है तो पूजा के फूल है उसमें डाले हुए थे, हाँ। उसको निकाल दिया था हाँ। और सिंपल तरीके से लगाया था। तो आपका कहना है कि इसमें इतने जो फल हैं, और ये फल सिर्फ पके हुए नहीं, ये पके हुए, ये देखिए कच्चे भी हैं और ये देखिए छोटे 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 पूरा लगा हुआ है। हाँ, आना तो पहले भी तो शुरू हो इसकी गया। वैरायटी बता दूं, ये 12 मासी नींबू है, पतले छिलके का, जिसका आप रस देखेंगे, साइज भले उससे थोड़ा छोटा होगा नॉर्मल नींबू से, रस उससे दुगना होगा और इसके छिलके को आप खा सकते हैं। तो 12 मासी नींबू है। इसका छिलका भी बहुत पतला लग रहा है, वो एक हाँ। फटा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है, बहुत पतला ये है। फटा इसलिए है इन दिनों कि टेम्परेचर जो है ना डे नाइट का अलग अलग हो जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर कुछ बाहर का कुछ, तो इससे फटते हैं। अब केला भी फटने लगा है इस टाइम सर्दियों में। तो इतना छिलका पतला है, आप ये देखिए कि इसको आराम से आप खा सकते हैं। कहने का मतलब ये देखिए छिलका जो है इस तरह का रहेगा ऐसे। अरे वाह। तो ये छिलका जो है हम सैलेड में खाते हैं, जितने नींबू हम काटते हैं ना, अगर छिलका में जो है सैलेड में खा लेते हैं। 12 मासी नींबू है ये। 12 मासी सर नींबू। बहुत लोग लगाते हैं 12 मासी नींबू अपने अपने गमले में, कभी नहीं होती इतनी अच्छी फ्रूटिंग जितनी अच्छी इसके लिए देखिए क्या होता है, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे होते हैं, कहते जी मेरे नींबू में फूल तो बहुत आए थे, हाँ। जम के फूल आया था, लेकिन सब झड़ गए। तो उसका कारण क्या होता है आप ये देखिए, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, चाहे वो नींबू है, संतरा है, किन्नू है, मौसम्बी है, आंवला है, आम है, जो भी सिट्रस है, कहने का मतलब खट्टे फल हैं, उसमें पानी कम रखना होता है। अच्छा। पानी कम का मतलब नहीं कि 1 गिलास पानी डाला, पानी एक बार फुल फ्लैश डालिए, लेकिन दोबारा तब डालिए जब कम से कम 3 से 4 इंची मिट्टी आपकी बिल्कुल सूख जाए, मॉइस्चर ना दिखे, तब डालिए। तो एक तो कारण ये है। दूसरा क्या है, इनको फल के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे नींबू है तो जिंक है, फास्फोरस है, आयरन है, बोरोन है, पोटास है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें चाहिए। अब ये फल यहाँ है, मैं खींच रहा हूँ, ये टूट नहीं रहा है, तो ये किससे रुकेगा? कैल्शियम की मजबूती देगा। अब इतना फल इस टहनी के ऊपर है और इसको झेल रहा है, देखिए आप, टूट नहीं रहा है, तो क्या मजबूती लाएगा? चाहे इंसान हो या पौधा हो, कैल्शियम चाहिए। ठीक है। तो कैल्शियम जो है हमारे गोबर खाद में नहीं आ रहा है इस टाइम। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट है, वो डालते हैं तो उससे इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनती है, फल नहीं रुकता है। दूसरा क्या है, जिस टाइम नींबू में फ्लावरिंग हो तो उस टाइम पानी को कंट्रोल कर देना है। पानी मतलब ना के बराबर, अगर हमारे गमले में है तो मजबूरी हो जाती है हमारी डालनी, लेकिन उसमें भी बहुत संभाल के डालना है। नहीं तो जिस टाइम नींबू में और संतरा, किन्नू, जो भी कोई है, आम है, इसमें अगर फ्लावरिंग आ रही है और पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो आपका भी इसी तरह से फल आ सकता है। और खाद जो मैंने बताया, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर रिच, तो वो एक फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है जिसमें हम नेचुरल सारा इंग्रेडिएंट डाल करके उसको बनाते हैं। और साल में 2 बार, एक बार जुलाई में और एक बार ये आ गया दिसंबर जनवरी, इनमें से कोई एक चूज़ कर लें, उसमें डालना। कोई भी फ्रूट प्लांट है, सिर्फ साल में 2 बार इसमें खाद डालिए, वो जिसमें कंप्लीट हो, और भरपूर इसी तरह फल ले सकते हैं। ऐसा एक पौधा लगा लें तो आपकी ज़रूरत
घर की जो है वो पूरी हो जाती है। पड़ोसियों की भी पूरी हो जाएगी जिस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। फ्रूटिंग इसके ऊपर हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि रात को 11-12 बज रहे हैं, हम्म। आपका दिल कर गया भाई, कई बार मन ऐसा हो जाता है कि शिकंजी पीनी है, हाँ। नींबू तो है नहीं, हाँ। अब क्या किया जाए, मार्केट हो गई बंद। फिर दूसरा आलस भी रहता है कि सारे दिन के थके मांदे कौन मार्केट जाएगा लाएगा, 10 बजे भी मान लो, तो घर में आपका ये लगा हुआ 2 नींबू तोड़े निचोड़े ताजे और शिकंजी पी ली आपने। तो इस सबसे बढ़िया है जो घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, छत पे बागवानी कर रहे हैं, तो पुदीना है, नींबू है, मिर्च है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की है वो आपके छत पे है, तो किसी भी टाइम दिल किया और आपने उसका इस्तेमाल बेधड़क कर सर जैसे कि हम ये देख रहे हैं इतना बड़ा प्लांट है, हम इतना बड़ा प्लांट अगर हम इसे खरीदते हैं तो कितने इंच के गमले में इसे शुरुआत में ही लगा देना हाँ, चाहिए? ये बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि कितने साल में फल आना शुरू होगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं नींबू का बीज उगा देते हैं, या नर्सरियों में भी जो है नकली नींबू का जो है वो बीज से उगा हुआ पौधा दे देते हैं। अब लोग बाग जिनको नहीं पता है वो पाल रहे हैं पौधे को, कह रहे हैं जी 5 साल हो गए मेरे तो नींबू में फल ही नहीं आया। जब ये देखते हैं तो पागल हो जाने वाली बात होती है, इसमें इतना लगा हुआ है 1 साल में और हमारे 5 साल में नहीं आया। तो ये जो है गमला की बात बहुत अच्छी की आपने, गमला जितना बड़ा देंगे उतनी फ्रूटिंग ज़्यादा ले पाएगा, क्योंकि रूट जितना फैलेगा, कहने का मतलब एक बिजनेस बनाते हैं, अगर 4 लोगों को बिजनेस करते हैं लेकर के तो वो 8 हाथ हुए तो काम उतना ही होगा। लेकिन आज हमारे पास मान लीजिए कि 12 लोग हैं तो वो 24 हाथ हो गए, तो 8 3 गुना हो गया काम। तो इसी तरह इसके रूट जितने फैलेंगे उतना न्यूट्रिशन लेगा और उतना ज़्यादा फल देगा। तो कम से कम शुरुआती 18 इंची से कम में मत लगाइए नींबू का पौधा, लेकिन 18 इंची में लगाने का जैसे इसमें लगा रहे हैं तो 18 इंची का गमले में ये पौधा लगा देंगे। ये 2.5 से 3 फुट का पौधा है और यही पौधा हम भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया कुरियर से। तो 18 इंची में लगा दिया तो ये नहीं कि रोज़ पानी डाल दिया, जैसे मैंने बताया है कि 18 इंची है और पौधा छोटा है, अभी इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके मुकाबले ये 1/3 लेगा, जितना बड़ा पौधा है। अगर इसमें हम 3 गिलास पानी डालते हैं तो इसमें 1 गिलास पानी डालें, तो वो चीज़ का ध्यान रख के 18 इंची गमले में लगा सकते हैं और साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दें, भरपूर फल आप मेरी तरह ही ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इस तरीके से प्लांट आपके घर पर पहुंचता है, तो उसके बाद आप इसको किस तरीके से गमले में लगाएं, कैसे इसकी मिट्टी तैयार करें, कैसे इसकी पूरी साल केयर करें ताकि वो उस तरीके से फ्रूटिंग दे सके, और किस टाइम आप इसको लगाएं, तो वो पूरी डिटेल में जानकारी हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि लाइव हमने आपको इसके अंदर दिखा दिया है कि 1 साल के अंदर कितना चेंज हुआ है। इस तरीके के प्लांट से हम उस रिजल्ट पर पहुंचते हैं और ये रिजल्ट आप भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ रामविलास जी ने बताई हैं वो आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स ऐसी दी हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से फ्रूटिंग ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।